तो कहते हैं कि लश्कर जो था बाबर का 12,500 का था और सामने जो ओपोनेंट लश्कर था वो 1.5 लाख का था, जिसमें 12,500 जो आर्टिलरी थी वो हाथियों की फौज थी। क्या बात है। तो बाबर ने उस दिन, कहते हैं कि बाबर का तो बड़ा मशहूर शेर था, वो कहता था अपने लिए, बाबर बैश कोश की आलम दोबारा नहीं, यानी कि बाबर ऐश कर ले जिंदगी में, यानी फिर इसके बाद जिंदगी नहीं मिलेगी, एक जिंदगी है ये। हमारे अब्बा का तो फार्मूला। कहते हैं उस दिन बाबर ने के सारी शराब की सुराहियां तोड़ दी थी और वो फिर जो था वो मुसल्ले पे बैठ के रोने लगा। इतना रोया कि उसकी दाढ़ी जो थी वो आंसुओं से तर हो गई। और फिर करीबी किसी ने बताया कोई दुर्वेश बैठा हुआ है, कोई फकीर बैठा है, वो उसके पास जाएं आप मदद के लिए। तो बाबर ने शराब पीने से तौबा की और उसके फकीर के पास पहुंचा और उस फकीर से कहा कि मेरे पास ना लश्कर है कम और मैं आ गया हूं अफगानिस्तान से यहाँ, तो मेरी कोई मदद कर दे। उसने कहा, मैं ठीक है, तू तौबा करके आया है, तेरे लश्कर में 2 सैयद हैं, तू उनके पास जा और उनको ढूंढवा और उनसे बोले कि आप मेरी मदद कर दें। उन्होंने अगर मदद कर दी तो ये फतह हो जाएगी, वरना मुश्किल है, ये सब लश्कर यहीं कट मर जाएगा। लेकिन अगर वो लड़े तेरी तरफ से तो वो दोनों मर जाएंगे, इस लश्कर में से वो दोनों जो हैं वो मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी फतह हो जाएगी। तो बाबर ने फिर उनको ढूंढवाया और फिर तलाश करवाया और फिर वो लड़ाई में लड़े और उसके बाद वो दोनों जो थे वो उसमें मार्के में काम आ गए, तो बाबर को फतह हो गई। तो देखें, मुगल्स जो थे या पहले जो बादशाह थे वो अपने साथ सैयद जरूर रखते थे, उन्हें पता था कि ये किस काम के हैं ये। इसी वजह से आप देखें कि जो ये सब कॉन्टिनेंट है इसमें नकवी सादात या बुखारी मौजूद हैं। शाहजहां ने जो आपका रेड फोर्ट जो है वहां जो मस्जिद है बड़ी, उसके जो पेश इमाम है वो बुखारी हैं, बुखारी उन नस्ल हैं वो, ठीक है। मैं आपको ओरिजिन बता दूं कि क्यों लाए बुखारी। किसी दुर्वेश ने बोला शाहजहां को कि भाई, शाहजहां ने बोला मैं हाथी पे सवारी करता हूँ, क्या बात है। लेकिन महाबत की पीठ मेरे मुंह के ऊपर होती है। तो बादशाह को पीठ नहीं दिखाते। हाय 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 हाय। और ये बात जो है ना, ये मेरे शाया निशान नहीं है हाँ। कि मेरा जो पुश्त हो वो बादशाह के फेस पर हो, ये बेबचगुनी है। तो बोला इसका क्या हल किया जाए, तो उस दुर्वेश ने बोला कि सैयद का मुंह अपने मुंह के सामने कर ले। तो बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है। तो हुआ ये कि जो पेश इमाम हैं, जो बादशाही मस्जिद के पेश इमाम हैं, उनके पीछे बादशाह जो था वो नमाज पढ़ता था। तो 3 सही उन नसब सैयद बुलवाए गए। एक को रेड फोर्ट की मस्जिद का इमाम बना दिया कि बादशाह जब नमाज पढ़ेगा उनकी आले रसूल के पीछे पढ़ेगा। क्या बात है। अच्छा, बादशाह जब हाथी के ऊपर बैठेगा तो महाबत की पीठ से पीठ जो होगी वो आले रसूल की होगी, चेहरा जो होगा वो बादशाह के मुंह के सामने होगा। अच्छा। तो इस तरीके से जो मुगल्स थे, जो बड़े लोग थे या राजा रंजीत सिंह वगैरह थे, वो रखते अपने पास सैयद जरूर थे, क्योंकि उन्हें देखें, अब तो बात यह है कि क्या आले रसूल और क्या, मतलब मैं मिसाल देता हूं कि बात वो वाली बात है कि आप शादी करना चाहते हैं तो आप नसब या वो कुछ देख नहीं रहे होते। घर में कुत्ता पालते हैं तो पेडिग्री कुत्ता पाल रहे होते हैं, माइक्रोचिप भी हो, पेडिग्री भी हो, तो आप मतलब वो है कि चीज आप भूल रहे हैं चीजों जी। लेकिन इल्म का जो मामला है वो रसूलुल्लाह की या हजरत अली की आल के अंदर इल्म, तो अब देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम या एवोल्यूशन जो नस्ल इंसानी में होता है वो ठीक है, अगर वो उसको खुद नहीं पता इस बात का, या वो नहीं उस चीज को मतलब वो एक्सेल कर रहा उसमें या पॉलिश कर रहा, लेकिन है तो डायमंड ना, या उसके जीन में कुछ मार्किंग तो है, वो अगर नहीं करे ठीक है, फी जमाना वो नहीं कर रहा वो एक काम, वो ठीक है नहीं करे, लेकिन बुनियादी बात जो है कि उसके अंदर उसके जीन में वो चीज है तो सही ना, कि जो उसके साथ चल रही है, ठीक है, वो नहीं करे कोई बात, ये जोर भी नहीं कि वो करे, लेकिन जो एज मिलता है कि भाई नबी करीम की आल होने के नाम के साथ, तो ठीक है। अगर आप इल्म के मामले के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको बतेरे लोग मिलेंगे कि वो मतलब जरूरी नहीं है कि वो तस्बीह पढ़ते हो, और भी कोई काम करेंगे तो एक खास निस्बत से उनको आप ही समझ लें कि मेहरबानी या अल्लाह की तरफ से लुत्फ करम जो है वो रहता है उनके साथ। अच्छा, यहाँ पे जरा सा मुझे वो किस्सा